जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 23 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय 4 चल रही है, प्रश्न वाली 4 पॉइंट अपन 1 पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे उदाहरण नंबर कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। उदाहरण कौन सा पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, अपन दूसरा वाला पढ़ेंगे, प्रश्न एक नहीं है। उदाहरण कौन सा वाला है अपना, ये दूसरा वाला है। आपसे क्या बोला गया है प्रश्न में, ध्यान से देखना। उदाहरण 2 है ना, उसमें 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न? 4। तो चारों प्रश्न में आपको सिखाऊंगा। आपसे क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको क्या करना है, जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण बताना है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका सूत्र होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये द्विघात समीकरण सूत्र होता है। तो अपन को प्रश्न को हल करना है। पूरे प्रश्न को हल करने के बाद ये देखना है, अगर अपन को प्रश्न में कहीं x की घात 2 दिखाई देती है तो अपना द्विघात समीकरण है। पूरे प्रश्न को हल करने पर x की घात 2 दिखाई देती, द्विघात समीकरण है। अगर प्रश्न को हल करने पर लास्ट में x की घात 2 दिखाई नहीं देती तो द्विघात समीकरण वो नहीं है। अब ध्यान से देखना प्रश्न को अपन कैसे करेंगे। लिखा मैंने दिया है, जो था मैंने वही लिखा। दिया है, क्या लगाया मैंने, कॉमा। क्या दे रखा है आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर कौन है, 2x माइनस का 3। यहां आपको एक सूत्र नजर आ रहा होगा, सर आप x में से कभी 2 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसलिए बीच में कौन है, माइनस है, ऊपर कौन है, स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दोगे। कौन सा लगा दोगे, माइनस का स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस का स्क्वायर वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हो, आपने पढ़ा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस कौन होता है, 2ab होता है। तो आप a का मान कौन बोल सकते हो, x। a का मान कौन बोल सकते हो आप, x बोल सकते हो। v का मान कौन बोल सकते हो, 2। आप बोलो भी माइनस 2 बोल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए a का मान आप x बोलोगे, b का मान 2 बोलोगे। तो इस वाले मानों में सूत्र को रख दोगे आप, a की जगह x लिख दोगे और b की जगह आप 2 लिख दोगे। तो प्रश्न को अपन आगे हल करते हैं। क्या करा था आपने, सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाया था। ये सूत्र लिखा था a का मान x है, v का मान 2 है। तो यहां आप a की x लिख दोगे, v की 2 लिख दोगे। तो लिखते हैं a का स्क्वायर, a कौन है, x, a कौन है, x, कितनी बार है, 2 बार, प्लस का प्लस, v का स्क्वायर, v कौन है, 2, v कौन है, 2, कितनी बार है, 2 बार है, माइनस का माइनस, 2 का 2, कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू a कौन है आपके पास, x, तो a कौन है आपके पास, x, कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू v कौन है आपके पास, 2, v कौन लिख दिया मैंने, 2। यहां तक आपने सूत्र को हल कर लिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां तक आपने सूत्र को हल कर लिया। आगे कौन है, प्लस का प्लस, 1 का 1, बराबर का बराबर, 2x माइनस कौन चल रहा है आपके पास, 3 चल रहा है। इन क्वेश्चन को आसानी से खोल दो आप। x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, माइनस का माइनस, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू x कितना हो जाता है, 4x, प्लस का प्लस, 1 का 1, बराबर कौन चल रहा है, 2x माइनस का 3। अब देखो यहां क्या करोगे आप, x स्क्वायर लिखा आपने। अब माइनस 4x का माइनस का 4x लिखा, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर संख्या वाला, x स्क्वायर माइनस का 4x। अब प्लस का 4 और प्लस का 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यहां तक आपने प्रश्न को हल कर लिया। अब 2x में 3 तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, प्लस वाला आ जाएगा माइनस, माइनस वाला जाता है प्लस में। आगे किसी का चिन्ह आप इसका मानते हैं प्लस का, 2x प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में, और 3 माइनस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। बराबर क्या मान लेते हैं अपन, 0 मान लेते हैं। अब सेम वाले देखो, यहां केवल x स्क्वायर एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा। तो आपने कौन लिखा, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा। अब देखो आगे स्क्वायर वाला आता है x वाला, दोनों स्क्वायर हुआ, दोनों x हुआ, दोनों संख्या हो, जब भी वो आपस में प्लस होंगे, जब भी आपस में वो माइनस होंगे। x स्क्वायर अकेला था तो मैंने x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा। अब
माइनस का 4x और माइनस का 2x है, x x दोनों क्या है सेम, माइनस का 4x और माइनस का 2x है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो माइनस 4x और 2x कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। अब कौन कौन बचा, प्लस का 5 बचा और प्लस का 3 बचा, 5 प्लस 3 कितने होते हैं 8, बराबर में कौन चल रहा है 0, 5 प्लस 3 8 बराबर में 0, आगे प्रश्न हल होगा नहीं, x की घात 2 है, सिंगल x संख्या बराबर में क्या है 0, आगे हल नहीं होगा। अब पृष्ठ को आपने हल कर लिया, आपको ये देखना है अगर इसमें x की घात 2 दिखाई देती है तो द्विघात समीकरण है, अगर x की घात 2 दिखाई नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको x की घात 2 दिखाई दे रही है क्या, हाँ सर हमें x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 दिखाई नहीं देती द्विघात समीकरण ये नहीं कहलाता, पर अभी x की घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण अपने पास है। तो लाइन लिख देंगे अपन, ये है ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है। एक लास्ट में लाइनों लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार अपने पहला वाला प्रश्न अपन ने हल कर लिया, द्विघात समीकरण है। अब सेकंड प्रश्न पर आ जाओ। तो सेकंड प्रश्न आपके पास दिख रहा होगा x x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। तो लिखोगे आप, दिया है x प्लस का 1 बराबर x प्लस का 2 और x माइनस का 2। अब देखो यहां तो आपके पास कुछ नहीं दिख रहा, यहां तो बाहर कुछ ना समझ लिया, आप इंटू मान लोगे, लिखना नहीं केवल समझने लिए मैंने इंटू लगा दिया, पर यहां सूत्र लग रहा है। सर आपने हमसे कहा था स्क्वायर वाला हो तो ही सूत्र लगता है, पर यहां आपको एक बात दिख रही होगी, ये दोनों एक्स एक्स क्या है सेम है, बीच में एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है और पीछे दो नंबर कैसे हैं सेम है, तो इसमें एक सूत्र लगता है, वो सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। वो सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाता है v स्क्वायर। तो आप a का मान कौन बोल सकते हो, x। देखो यहां भी x a का और यहां भी x है, दोनों क्या है सेम है, तो a का मान यहां भी x और a का मान यहां भी x है, तो a का मान कौन बोल सकते हो, x बोल सकते हो। ये प्लस से प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब v का मान कौन बोल सकते हो 2, यहां भी v का मान कौन बोल सकते हो 2। सूत्र कब लगता है, आगे दो नंबर क्या होने चाहिए सेम, एक प्लस और एक कौन हो माइनस, और पीछे दो नंबर कैसे हो सेम हो, या माइनस हो या प्लस हो, उल्टे चिन्ह हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो ही सूत्र लगाया जाता है। तो आप a का मान कौन बोल सकते हो, x बोल सकते हो, v का मान आप 2 बोल सकते हो। यहां आप एक ये x लिखोगे और v की आप 2 लिखोगे, यहां तो सेम टू सेम लिखा रहेगा। अब देखो यहां कोष्ठक खोलोगे तो x का इंटू दोनों में करोगे, मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, x का इंटू x करने पे कितना आता है x स्क्वायर आता है। देखो x का इंटू x में करते हैं, दोनों x सेम है तो कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। इनकी घातें आपस में जुड़ती हैं, ये घात 1 है, कुछ घात ना समझने कितना मान लेते 1, ये भी घात 1 है और ये भी घात 1 है, घातें आपस में क्या होती है जोड़ती हैं, x का तो x लिखा जाता है, घातों को जोड़ लो, 1 प्लस से कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, x इंटू एक्स बना होता है x स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब x का इंटू 1 में करते हो तो 1 का इंटू किसी में करो हमेशा वही आता है, तो x इंटू कितना होता है x होता है, बराबर का बराबर। अभी सिखाया है मैंने आपको, एक ये x लिखना है, v के आपको 2 लिखना है, इस वाले सूत्र में आपको लिखना है a का स्क्वायर, a कौन है x है, तो एक ये कौन लिखोगे आप x लिखोगे, कितनी बार लिखोगे 2 बार, माइनस का माइनस, v का स्क्वायर, तो v का मान कौन चल रहा है 2, तो v क्या कौन लिखोगे आप 2, कितनी बार लिखोगे आप 2 बार लिखोगे। अब देखो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर खोल दो, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 2 इंटू कितना हो जाता है 4। अब x स्क्वायर में x प्लस होगा नहीं, x स्क्वायर माइनस 4 होगा नहीं, जब कुछ प्लस और माइनस नहीं होता जो यहां के नंबर होते हैं वो उस साइड आ जाते हैं,
प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब आगे चिन्ह प्लस का मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 4 माइनस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची कितना मान लेते हैं अपन, 0 मान लेते हैं। जो अपन ने यहां किया था 0 माना था। अब देखो, अब प्लस एक्स स्क्वायर से 1x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। कौन बचा, प्लस का x, और प्लस का कौन बचा, 4, बराबर कौन है, 0। x में प्लस 4 तो आप कर नहीं सकते। अब पूरा प्रश्न हल हो गया। अब हल करने पर आपको x की घात 2 दिखाई दे रही है सर हमें x की घात 2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमारा द्विघात का समीकरण ये नहीं है। तो एक लाइन लिखोगे आप, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, के प्रकार का समीकरण नहीं है। आगे लिखोगे आप, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब तीसरे प्रश्न पर आ जाओ डियर स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा होगा, मैं लिखा दिया है, क्या लिख रहा है, x 2x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सेम वही, यहां कुछ ना समझने के मान लेते हो आप, इनटू मान लेते हो। तो x का इंटू 2x में करोगे और x का इंटू आप 3 में करोगे। तो अपन करते हैं, x का इंटू 2x में करते हैं। 2 का कौन है, 2, x इंटू एक्स, अभी सिखाया था x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस। इसी प्रकार x का इंटू आप 3 में करोगे, x इंटू 3 कितना होता है, 3x बराबर कौन चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहां x की घात 2 है, यहां सिंगल x है, ना प्लस हो सकते ना माइनस हो सकते। जी x की घात 2 है, संख्या है, ये दोनों आपस में कुछ भी नहीं हो सकता। जो सेम होते हैं वही प्लस माइनस हो सकते हैं। अब देखो, पता है प्लस वाला माइनस में आता है, माइनस वाला प्लस में आता है। 2x की घात 2 प्लस का 3x। आगे किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। प्लस के किस साइड किस में आ जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। आपको पता होगा ए से लेकर जेड तक चर राशि होती है ना, उनके आगे क्वेश्चन तो 1 मानते हैं। जब ए से लेकर जेड तक कुछ भी बचा ना हो तो 0 माना जाता है। यहां ए से लेकर जेड तक है पर आगे कोई संख्या ना हो, समझने के कितना मान लेते हैं, 1। आप लोगों को कभी भी लिखना नहीं है। प्लस का 2x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर है। 2 माइनस से कितना होता है, 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस का 1 बड़ा है, सर प्लस का 2 बड़ा है तो प्लस चिन्ह पर आगे लगाते कभी नहीं है, 1 को हटा देते हैं। यहां से भी 1 को आप हटा देना, 1 को कभी लिखना नहीं है। फिर कौन बचा, प्लस का 3x। फिर कौन बचा, माइनस का 1, बराबर कौन चल रहा है, 0। अब यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, माइनस के यहां बराबर 0 है, ना ये प्लस हो सकते ना माइनस हो सकते। अब अपन को ये देखना है, प्रश्न को हल कर लिया कि आपको एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। एक्स की घात 2 दिखाई देती है, द्विघात समीकरण है, नहीं दिखाई द्विघात समीकरण नहीं है। सर हमें एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए वाला भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो लाइन आपके लिखोगे, जो फर्स्ट में लाइन लिखी थी सेम वही लाइन आप लिखोगे कि लिखोगे यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। सेम टू सेम वही लाइन यहां लिखोगे कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। सेम लाइन वही थी। पिछले वाले में क्या था, नहीं वाला था, इसलिए लाइन लिखवाई थी यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, अतः दिए गए समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं था तो इसमें केवल क्या आ गया, नहीं वाली लाइन आ गई थी। हाँ वाली होती है तो इसमें नहीं को नहीं आता। एक लास्ट प्रश्न और बचा है, चौथा वाला।
देखो लिखेंगे दिया है, क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4। यहां पे x में कहीं प्लस 2 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बीच में कौन है? प्लस है। ऊपर कौन है? 3 है। 3 को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन। तो यहां x में प्लस 2 नहीं कर सकते, तो प्लस का क्यूब वाला फॉर्म लगेगा। कौन सा लगेगा? प्लस का क्यूब वाला, यानी प्लस का क्यूब वाला फॉर्म लगेगा। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर बीच में माइनस होता तो माइनस का लगाते, प्लस है तो प्लस का लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस का v क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का क्या होता है 3ab स्क्वायर। जब मैंने 4.1 कराई थी, शुरू में मैंने 5 सूत्र लिखवाए थे, स्क्वायर प्लस वाला माइनस वाला, a प्लस बी माइनस वाला और दोनों क्यूब प्लस माइनस वाले, वहां से फॉर्मूले आप नोट कर सकते हो। अब आप a का मान कौन बोल सकते हो? x बोल सकते हो, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाता है। v का मान कौन बोल सकते हो? 2। a का मान x बोल सकते हो, v का मान 2 बोल सकते हो। इस वाले सूत्र में आप a की कौन x लिख दोगे और v का कौन लिख दोगे? आप 2 लिख दोगे। तो अपन करते हैं। आप मन में याद रखना, a की जगह x है और v की 2 है। यहां सूत्र के मान में अपन रख रहे हैं a की जगह x और v की जगह 2। a की जगह x कितनी बार है? 3 बार, प्लस का प्लस, v कौन था? 2, कितनी बार है? 3 बार है, प्लस का प्लस, 3 का 3, कुछ ना क्या मानते? इनटू a कौन था? x, v कौन था? 2। a कौन है? x, कितनी बार है? 2 बार, कुछ ना क्या मानते? इनटू v कौन था आपके पास? 2 था, प्लस का प्लस, 3 का 3, कुछ ना क्या मानते? इनटू a कौन था? x था, कुछ ना हो तो इनटू v कौन था? 2 था, कितनी बार है? 2 बार है। तो आपने अभी तक करा क्या? x प्लस 2 का होल क्यूब बोला था, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखा था, तो आपने a की जगह x लिखा, v की 2 लिखा। यहां तक आप काम कर चुके। आगे कौन चल रहा है? बराबर x की घात 3 माइनस कौन है? 4, वो x क्यूब माइनस का 4। इनके कोष्टक को आप खोल सकते हो। x को 3 बार लिखो, सेम वही का वही आएगा, प्लस का प्लस। 2 को 3 बार लिखोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 मत बोलना, 8 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, प्लस का प्लस, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर होता है, इंटू 2 चल ही रहा है, प्लस का प्लस, 3 इंटू एक्स इंटू 2 का इसका 2 इंटू 2 4 बराबर एक्स की घात 3 माइनस का 4। अब इनका इंटू कर लोगे आप, ये इंटू अलग हो जाएगा, इंटू अलग हो जाएगा, ये सेम टू सेम लिख दोगे आप। एक्स की घात 3 प्लस का 8 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, एक्स की घात 2 का एक्स की घात 2 प्लस का प्लस, 3 चौके कितना होता है? 12, एक्स का एक्स, जी वाला एक्स का एक्स, कौन चल रहा है बराबर में? एक्स की घात 3 माइनस कौन चल रहा है? 4। अब जो 3 है, जो 8 है, जो एक्स की घात 2 है, जो एक्स है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो यहां का होता है प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। एक्स की घात 3 प्लस 8 प्लस 6 एक्स की घात 2 प्लस का 12x। अब आगे चिन्ह प्लस का मानते हैं, एक्स की घात 3 प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 4 किस में है? माइनस में, इस साइड किस में जाएगा? प्लस में। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची कितना मान लेते हैं? 0। अब सेम सेम देखो, प्लस एक्स की घात 3 से माइनस एक्स की घात 3 क्या हो गया? कैंसिल। अब 3 का घात 2 वाली देखो, 2 वाली ये रही, प्लस का 6x की घात 2, तो प्लस तो आगे लगाते नहीं है। 2 का घात देखो x वाली, तो कौन है? प्लस का 12x है। लास्ट में कौन बचा? प्लस का 8 बचा और प्लस का कौन बचा? 4 बचा। तो प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है? प्लस का 12। बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 0। अब जिसका आगे प्रश्न हल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जी एक्स की घात 2 है, जी एक्स से और संख्या बराबर कौन चल रहा है? 0। अब आपको ये देखना है एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। सर हमें एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर एक्स की घात 2 दिखाई नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। हालांकि इसको अपन 6 से भी भाग कर सकते हैं, तो अब 6 से भाग आगे कर लेना। देखो यहां 6 से भाग कर सकते हो, ये भी 6 से भाग कर सकते हो, ये भी 6 से, ये भी 6 से भाग, इतना भी सही है। पर आप 6 से भाग आगे और कर लेना। तो 6 से भागी अपन ने क्यों करा है? जो संख्या 6 है, ये 12 और 12 है,
तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जैसे 6 भी कटे, 12 भी कटे, 12 भी कटे? सर ऐसी वो संख्या से 6 कटे। डायरेक्ट भाग करना सिखा दूं, देखो आप सेम टू सेम पहले लिखना, दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर इसके बटे में 6 ले देना, इसके बटे में 6 आ जाएगा, इसके बटे में 6 आ जाएगा, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो आपके पास लास्ट में कौन बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, ये 6 दूनी क्या हुआ था? 12, यानी 2x बचा, प्लस का प्लस, ये भी 6 दूनी क्या हुआ था? 12, कितना बचेगा? 2, बराबर में कौन है? 0। केवल आपने करा क्या? इसमें 6 से भाग कर दिया। क्यों? 6 भी कटेगा, 12 भी कटे, 12 भी कटेगा, और 0 का 6 से भाग दो, कितना आएगा? 0। तो लास्ट में फाइनली अपना आंसर ए आ गया। आपके एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है सर? हमें एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है। नहीं दिखाई दे द्विघात समीकरण नहीं होता, पर अभी एक्स की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो लाइन सेम टू सेम यही लिख दोगे। कौन सी लिख दोगे? जो अभी मैंने आपको पहले सिखाई थी कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार का नंबर अपना कौन सेकंड वाला खत्म हो गया है। थैंक यू।